Hey everyone and welcome guys and आज हम चैप्टर नंबर 4 के श्लोका 1, श्लोका 2 एंड श्लोका 3 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो पिछले वीडियो था उस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की जो इंट्रोडक्शन की पार्ट थी तो उसे हम रीड किए थे। तो आज हम वो 3 श्लोक रीड करेंगे। ओके, तो पहला श्लोक आता है हंतात्मा ज्ञानस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलाय नाहि संसार वाही कई मूढ़ी सह समानतः। ओके, इसकी जो सामान्यता अर्थ है, धैर्यवान आत्मा ज्ञानी पुरुष निश्चय ही जो भोग क्रीड़ाएं करता है वह उस मति मूढ़ अज्ञानी के कदापि समान नहीं होता जो संसारिक लिप्साओं में अकंठ डूबा रहता है। ओके, जो धैर्यवान ज्ञानी पुरुष होता है उनकी जो भोग होती है वो अज्ञानी पुरुष से बहुत डिफरेंट होती है। ओके, एंड विशेष विवेचना की जो बात किया जाए तो राजा जनक समझ गए हैं कि उनके गुरु को उन पर अभी पूर्ण विश्वास नहीं हो सका और यह स्वाभाविक था। जनक भी अनुभवी और ज्ञानी है, उन्हें अब आत्मबोध भी हो गया है, अतः यह समझते देर नहीं लगी कि गुरु अपनी प्रवृत्ति और दायित्व के अनुसार पूरी परख कर लेना चाहते हैं। एक कुंभकार भी अपने बनाए बर्तन को जब तक ठोक वजा कर फर्क नहीं लेता तब तक किसी ग्राहक को नहीं देता। गुरु का सोचना स्वाभाविक है। ज्ञानी का दान तभी फलीभूत होता है जब उसे लेने वाला उसे आत्मसात कर ले, व्यर्थ समय नष्ट हो और लाभ कुछ भी ना हो, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। राजा जनक अपने गुरु को संतुष्ट करना चाहते हैं और दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि हे गुरुवर, धैर्यवान और आत्मज्ञानी निर्लिप्त भाव से भोग क्रीड़ाएं करता है जिसमें उसे ना रस की प्राप्ति होती है और ना तृप्ति मिलती है, परंतु मूढ़ अज्ञानी सांसारिक लिप्सा से पूरी तरह बांधा होता है। इन दोनों में समानता नहीं की जा सकती है। ओके, ये था श्लोक नंबर 1 के बारे में। एंड श्लोक नंबर 2 के बारे में बात किया जाए तो श्लोक नंबर 2 ये कहता है यत् पदम प्रेप्स्वो दीनाः शक्राध्य सर्वदेवताः यह तत्र स्थित योगी न हर्षमुपगच्छति। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है, जिस पद को पाने के लिए इंद्रादि देवता भी दिनहीन होकर योजना करते हैं, उसी पद पर स्थित होकर भी आत्मा ज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता। यह आश्चर्य ही है। मतलब इस श्लोक कहता है कि जो इंद्रादि देवता भी दिनहीन होकर योजना करते हैं, जिस पद को पाने के लिए उस पद पर स्थित होकर भी आत्मा ज्ञानी कोई हर्ष नहीं होता आत्मा ज्ञानी को। ओके, ये आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है। ओके, और विशेष विवेचना की जो बात किया जाए तो जनक अब आत्मा ज्ञानी को यानी स्वयं को योगी कह रहे हैं, क्योंकि गुरु ने मैं की संकीर्णता से निकल दिया है। वे कहते हैं कि जिन दुर्लभ पदों की प्राप्ति के लिए इंद्रदेव भी दिनहीन होकर व्यवहार करते हैं, योगी तो उन पदों पर स्थित होकर भी हर्षित नहीं होता। योगी निर्लिप्त रहता है, वह मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता। उसमें न कुछ पाने की किंचित लालसा होती है और न खाने का खोने का भय, क्योंकि वो निर्लिप्त रहता है।
उसमें यह भाव गहरा बैठा है कि सब में ही हूँ, सब में मैं ही हूँ, सब मेरा है और अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। योगी अर्थात आत्मज्ञानी कभी प्रयासरत नहीं होता। देवता भले ही पद प्राप्ति के लिए स्तुति योजना करे, परंतु ज्ञानी को वे सहज प्राप्त होकर भी उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। योगी इच्छा रहित होता है, विकीर्ण होता है, उसके लिए दुर्लभ परम पद भी सहज प्राप्य है, पर इनसे वह निर्लिप्त ही रहता है। ओके, ये था श्लोका नंबर 2 के बारे में। एंड आज की जो लास्ट श्लोका है, श्लोका नंबर 3, ओके, उसके बारे में हम बात करें तो तज्ज्ञस्य पुण्य पापभ्य स्पर्श हन्तर्नो जायते न ह्यकाशस्य धूमेन दृश्यमानपि संगति। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए तो तत्व ज्ञानी का अंतःकरण पाप और पुण्य का ठीक उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जैसे आकाश धुएं का। ऐसी प्रसिद्ध अवश्य होती है कि धुआं आकाश की धूमिल कर रहा है, पर यह सत्य नहीं है। ओके, इस श्लोक कहना चाहता है कि जो तत्व ज्ञानी का अंतःकरण होता है पाप और पुण्यों का ठीक उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जैसा आकाश धुएं का। ऐसी प्रसिद्ध होता है कि धुआं आकाश को धूमिल कर रहा है, पर यह सत्य नहीं है। ओके, और विशेष विवेचना की बात करें इस श्लोक की, जनक अपने गुरु को संतुष्ट करने हेतु निस्संग उदाहरण के द्वारा अपनी बात कहते हैं। अज्ञानी ही इस भौतिक संसार में कर्म और उसके फलों की इच्छा से लिपटा रहता है। वो अपने नश्वर शरीर के सुख के लिए कैसे भी कर्म अकर्म करने हेतु तत्पर रहता है। सबके मुख में दांत में लगे स्वर्ण को निकालने में भी जिसे लज्जा और भय नहीं, ऐसे मूढ़ अज्ञानी किस प्रकार मुक्ति की कामना कर सकते हैं। तत्वज्ञानी तो निस्संग होता है, वो ना दुख का ना सुख का ना पाप और ना पुण्य का आश्रय लेता है। वो किसी भी स्पृहा से परे है, उसे कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता। ओके, वास्तव में तत्वज्ञानी पूर्ण अस्पृश्य है। अस्पृश्य का मतलब है इच्छाहीन। ओके, जो इच्छा ना रखता हो। जिस प्रकार प्रचंड वेग से उठाव धुआं भी आकाश का स्पर्श करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी को कोई संसारी विकार स्पर्श नहीं कर सकता। ओके, ये था श्लोका नंबर 3 के बारे में। एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 4। ओके, एंड आज के लिए इतना ही। एंड विरम एंड जो श्लोका नंबर में से हम क्या सीखने को मिला हमें, जो ये कहते हैं कि जो धैर्यवान आत्मज्ञानी मनुष्य होता है निश्चय ही भोग क्रीड़ाएं करता है, परंतु जो अज्ञानी मनुष्य जो संसारिक को जिस तरह देखकर भोग विलास करता है उसी तरह से वो तो बहुत भिन्न होता है। ओके, बहुत भिन्न होता है। एंड जो दूसरी श्लोक की बात किया गया है कि इसमें से हम क्या सीखने को हम रख सकते हैं अपने अंदर। अच्छा चीज़ ये है कि जैसे कि हमें पता है इंद्रादि भी जिस पद को पाने के लिए दिनहीन कर लेते हैं, होकर याचना करते हैं, उसी पद में स्थित कर आत्मज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता। जो आत्मज्ञानी होता है उस पद में रहकर भी कोई हर्ष खुशी नहीं होती, आनंद। ओके, ये होता है आत्मज्ञानी। जब आत्मज्ञानी आपको समझ में आ जाता है आपको, तो आप जो इंद्र देवता जिस पद पर लिए दिनहीन याचना करते रहते हैं उस पद को आपके पास हो, तभी भी यदि आप आत्मज्ञानी हो तो आपको कोई हर्षित नहीं होगा। एंड जो लास्ट में जो 3 नंबर श्लोक ये बताती है कि इसमें क्या सीखने की अच्छा चीज़ है, ये है कि जो तत्वज्ञानी होता है अंतःकरण पाप पुण्य और ठीक सुख दुख न कुछ चीज़ें कुछ भी
उन्हें छू नहीं सकती। वो सांसारिक चीज़ें जो होती है वो उनके स्पर्श में भी नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मज्ञानी जो होते हैं ना वो निष्पृह होते हैं। मतलब निष्पृह मतलब जो इच्छा ही ना रखते, जो संसार की तरफ से कुछ इच्छा ना रखता हुआ हो, जो तो सांसारिक चीज़ें उसे कैसे छू सकते हैं? हाँ, तो आत्मज्ञानी को स्पर्श भी नहीं कर सकता, पाप और पुण्य ठीक उसी प्रकार। एंड इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि श्लोक नंबर 13 पे, जैसे कि हमें आकाश में जो धुआं दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रहा है कि जैसे कि वो आकाश को चूम रही है, आकाश को टच कर रही है, मतलब चुम रही है, आकाश को स्पर्श कर रही है। लेकिन वास्तविकता में धुआं आकाश को धूमिल कर रहा है ऐसे दिखाई देता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। ओके, उसी तरह हमारे जो आत्मज्ञानी होते हैं, पाप पुण्य आत्मज्ञानी को स्पर्श करने के जैसा आपको लग सकता है, लेकिन वो वास्तव में कर नहीं सकता। ओके, ये था आज की जो मोटा मोटी का रीडिंग के बारे में। एंड मिलते हैं और एक न्यूज़ चैप्टर के साथ आपके साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।